अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से 7 ममालिक पाकिस्तान के बनाए हुए एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हुए अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं और वो कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं और किन किन ममालिक के पास हैं जो कि पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के इंजीनियर की बेपनाह सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए तो नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जब हमने आजादी हासिल की तो उस वक्त हमारे पास ना देने के लिए तनख्वाहें थी, ना हमारे पास प्रॉपर ऑफिसेस थे और ना ही हमारे पास प्रॉपर असलहा, गोला बारूद और मुनज़्ज़म फौज थी। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास जज्बा था आगे बढ़ने का और उसी वजह से हमारे वतन के बेटों ने दिन रात एक करके इस वतन को दुनिया में इस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि आज पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की पहली एटमी ताकत है और दीगर बेपनाह डिपार्टमेंट्स के अंदर पाकिस्तान का तूती पूरी दुनिया में बोलता है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कपड़े के खैमे हमारे दफ्तर हुआ करते थे, क्रेड्स को कुर्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और बबोल के कांटों को वज़ीर आज़म से लेकर क्लर्क तक की हर फाइल के अंदर कॉमन पिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, हमारी इस हालत को देखकर दुनिया हम पर हंसा करती थी और कहा करती थी कि ये मुल्क जल्द ही वापस भारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये वतन हासिल किया था, इसके जर्रे जर्रे को सोना बनाने की ठान कर हमारे आबाओ अजदाद ने दिन रात मेहनत की। तो नाज़रीन, आइए बताते हैं पाकिस्तान के उन 7 एयरक्राफ्ट के बारे में। नाज़रीन, फिजा में उड़ता हुआ जो आपको ट्रेनर एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है, ये बेसिकली पायलट को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि पायलट्स एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को मौसर तरीके से ऑपरेट करना सीख लें। यानी ट्रेनर एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स का सबसे अहम जुज होता है और इसके बगैर किसी भी पायलट की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हो सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के जेट्स इस्तेमाल कर रहा है। एक होंगडू JL-8 जिसे कराकोरम 8 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, ये इंटरमीडिएट ट्रेनिंग जेट है जो पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। नाज़रीन, दूसरा T-37 है जो कि बेसिक ट्रेनिंग जेट है और अमेरिका का बनाया हुआ है और पाकिस्तानी एयरफोर्स इसे तकरीबन रिटायर्ड कर चुकी है। और तीसरा MIF-17 मशाक है जो कि प्राइमरी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान और स्वीडन के माहिरीन ने इसे मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स में सबसे ज्यादा यही ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जिन पर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से बड़े ममालिक पाकिस्तान के इस तैयारे को अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान ने अपने मुशाक तैयारे को सुपर मुशाक में कैसे तब्दील किया जो कि जंग में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। नाज़रीन, डेनमार्क और नॉर्वे ने ये तैयारा कैसे हासिल किया और कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान से ये तैयारा हासिल करने के लिए ऑर्डर्स दे चुके हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। नाज़रीन, MIF-9 जूनियर स्वीडन का एयरक्राफ्ट था और इसी डिजाइन पर स्वीडन ने MIF-15 सफारी तैयारा डिजाइन किया था जिसने पहली परवाज 1969 में भरी थी, लेकिन कुछ खामियों की वजह से इसे मजीद मॉडिफाई किया गया। नाज़रीन, उस वक्त तक ये तैयारा सिर्फ सिविल इस्तेमाल के लिए था और उसे सिविल कस्टमर्स ऑपरेट करते थे। लेकिन उस वक्त सिरियलोन और नॉर्वे ने ये तैयारा खरीद कर मिलिट्री पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मिलिट्री मार्केट में जगह बनाने के लिए और इसे इम्प्रूव करने के लिए साब ने MIF-17 स्पोर्टर के नाम से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट डेवलप किया। नाज़रीन, MIF स्पोर्टर पर लाइट और प्रैक्टिसिंग वेपनरी के लिए 6 हार्ड पॉइंट्स फिट किए गए ताकि ये वेपन ट्रेनिंग्स भी दे सके और वक्त आने पर लाइट रोल पर अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन, इसकी काबिलियत को देखते हुए डेनमार्क और ज़ैम्बिया ने भी इसे खरीदा। 1970 की दहाई में पाकिस्तान ने भी इसे खरीदा। पहले पाकिस्तान को 18 MIF तैयारे मिले, फिर उसके बाद 92 तैयारों के अनअसेंबल पार्ट्स पाकिस्तान आए जिन्हें PAC ने पाकिस्तान ने असेंबल किया। नाज़रीन, 1981 में पाकिस्तान ने इस स्पोर्टर तैयारे के मैन्युफैक्चरिंग राइट हासिल किए, यानी इसके बाद पाकिस्तान इसे अपनी मर्जी से बना भी सकता है और दूसरे ममालिक को बेच भी सकता है। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान ने इस तैयारे को लोकली डेवलप करना शुरू कर दिया। इस तैयारे को मशाक का नाम दिया गया जिसके मानी काबिल और माहिर के हैं। नाज़रीन, 1995 में पाकिस्तान ने इस MIF में बड़ी तब्दीलियां कर दी। इसमें एडवांस 260 HP का इंजन फिट कर दिया गया जो पहले 200 HP का था।
इसके अलावा अपग्रेडेड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, डुअल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और बेंडिक्स RF फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फिट किया गया और इसका नाम MIF-17 से इसका नाम MIF-395 मशाक रख दिया गया। फिर 2019 में पाकिस्तान ने इस तैयारे का लाइट अटैक वर्जन सुपर मशाक इंट्रोड्यूस करवाया, नाज़रीन, जिसमें दूसरे इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने के साथ साथ इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल भी इंस्टॉल किया गया, जो कि पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ बर्क मिसाइल है और ये मिसाइल टैंक्स और दीगर मूवेबल टारगेट्स को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नाज़रीन, ये तैयारा पाकिस्तानी पायलट्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी भी जंग में लाइट सपोर्ट के अलावा आर्मी कोऑपरेशन मिशन भी सरंजाम दे सकता है, जैसा कि फॉरवर्ड एरिया सपोर्ट विद ड्रॉपेबल सप्लाई, कंटेनर और कॉनेसेंस मिशंस, अर्ली फायर ऑब्जर्वेशन, कैमोफ्लेज इंस्पेक्शन, बॉर्डर पेट्रोल। नाज़रीन, अगर इस तैयारे के आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 7.2 mm मशीन गन, 275 mm अनगाइडेड रॉकेट्स, 465 mm अनगाइडेड रॉकेट्स, 6 वायर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स और इसके साथ ये बर्क मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। तो नाज़रीन, इस आर्मामेंट के साथ ये तैयारा किसी भी जंग में जंग का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है और दुश्मन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ममालिक इन तैयारों को पाकिस्तान से खरीद कर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कौन कौन से ममालिक से पाकिस्तान को इसका ऑर्डर मौसूल हो चुका है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान ने 2017 में 10 सुपर मशाक तैयारों का ऑर्डर दिया था और ये ऑर्डर मुकम्मल हो चुका है और ये तैयारे अजरबैजान के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह से ईरान पाकिस्तान से ऐसे 25 तैयारे खरीद चुका है और अपनी फौज में पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2018 में पाकिस्तान ने नाइजीरिया को 10 मशाक तैयारे डिलीवर किए थे। ओमान ने पाकिस्तान से ऐसे 5 तैयारे खरीदे हैं। 2017 में पाकिस्तान ने 4 तैयारे कतर को दिए गए। नाज़रीन, उसमें कतर ने पाकिस्तान को 8 तैयारों का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 4 अभी देने बाकी हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब अपनी एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह के 20 तैयारे पाकिस्तान से खरीद चुका है और नाज़रीन, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील करते हुए 52 सुपर मशाक तैयारों की डील की है, जो 2022 तक पाकिस्तान तुर्की को डिलीवर करेगा। नाज़रीन, तुर्की का इरादा है वो इन तैयारों को T-41 और SF-260 तैयारों से रिप्लेस करेगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि T-41 तैयारा अमेरिका का बनाया हुआ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है और SF-260 इटालियन लाइट एयरक्राफ्ट है। नाज़रीन, इसके अलावा श्रीलंका भी पाकिस्तान के इस तैयारे में बहुत दिलचस्पी रख रहा है और नॉर्वे और डेनमार्क की जानिब से भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इस तैयारे को खरीदने के हवाले से राबिते किए गए हैं और इससे पहले भी वो इस तैयारे को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये तैयारे स्वीडन से खरीदे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास 145 मशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी के पास 217 मशाक तैयारे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह वारिस।